बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, 10th क्लास का क्रैश कोर्स। ये जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने 10th क्लास का क्रैश कोर्स खत्म कर दिया हूँ। और एक और बता दूं, ये वीडियो शुरू हो रहा है तो मैं इसमें टाइम टेबल बता दूं। डेली मॉर्निंग में वीडियो आएगी, इवनिंग में भी आएगी। एवरी कोई टाइम में आते रहेगा वीडियो। आपको दिसंबर तक खत्म करना है, ठीक है? खत्म करना है। इस वीडियो को खत्म करने, ये पूरा लेक्चर जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग को रूटीन बनाना सिखा दूँ। तो रूटीन कैसे बनेगा, ठीक है? टाइम टेबल, ठीक है? डेली रात में सोने से पहले, मान लीजिए अभी रात हो गया, तो सोने से पहले, डेली रात में सोने से पहले, कल सुबह में मान लीजिए कि अभी 10 बजे रात से मीटिंग टाइमिंग बनाइए, 10 बजे रात पीएम टू नेक्स्ट 10 बजे रात पीएम, ठीक है? और इसमें बताइए कितना देर आपने स्टडी कीजिएगा। जैसे आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल का टाइमिंग मान लीजिए 5 घंटा हटा दीजिए, 5 आवर, ठीक है? सोने का 5 आवर, 10 आवर बचा, अभी 14 आवर बचा, ठीक है? इस 14 आवर में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बारे में भी आपको लिखना है कि इतना 2 घंटा मैथ, मैथ 2 आवर साइंस, फिर 2 आवर, 2 आवर फिर मैथ, मैथ कर रहे हैं, सोशल साइंस, सोशल साइंस। अब फिर क्या करेंगे इसमें, और रिवीजन करेंगे। बाकी टाइमिंग बाकी 3 आवर में रिवीजन। ये कितना है? ये डे वन का है, डे वन का, ठीक है? ये डे वन का। इसी तरह डेली कोशिश करना है। और मैं डेली हर सैटरडे को आप लोग को रूटीन आऊँगा, और फिर लाइव सेशन आऊँगा, फिर एमसीक्यू बनाते रहूँगा। फिर एमसीक्यू का क्वेश्चन जो भी, क्योंकि 50 नंबर एमसीक्यू पूछता है, तो एमसीक्यू भी मेहनत करना है। एमसीक्यू कैसे डील करना है, क्या करना है, हर चैप्टर का एमसीक्यू बनाते हुए आप लोग को मिलेगा। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन 1 से शुरू होगा, ठीक है? लेसन 1, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है? वास्तविक संख्या। आप लोग को रूटीन बता दिए हैं, वैसे फॉलो करना है। अगर किसी को और भी रूटीन की जरूरत पड़े तो डेली संडे को आए, और डेली रात में 10 बजे आ सकते हैं हमारे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को बता दूं, क्रैश कोर्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो 1.1 से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? 1.1 का 1 2 3 करना है रिवीजन। 1.1 लेसन नंबर 1 लेसन लेसन नंबर 1.1 का 1 2 3 करना है आपको, ठीक है? फिर उसके बाद से लेसन नंबर 1.2 का 1 करना भी है, 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4th भी करना है, ठीक है? और लेटर 1.3 का क्या करना है, √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने का एक बार ट्राई कर लेना है। और 1.4 को कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक बार मैं आपको इसी इसी वीडियो के दरमियान बता दूंगा शांत क्या है और अशांत क्या है, ठीक है? अशांत क्या है, तो बस इसी टॉपिक पे पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगी बोर्ड के लेवल से, ठीक है? इसमें से दूसरा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और एमसीक्यू आप लोग हर लेसन बाय लेसन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा के रखूंगा। और हर दम वीडियो अपलोड होगी संडे को। आपको 10 बजे हमारे लाइव सेशन में आनी है, हर हाल में आपको, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अवेलेबल रहूंगा। और आप लोग को एक बार प्लीज ये कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेसन नंबर 1 का 1 देखिए, जो VVI बताए थे 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर, एक का 1। तो सबसे पहले कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे लिखना होगा उत्तर, लिख के लिखना है दिया गया है। जैसे जो नंबर है होगा 1 का, तो क्या दिया गया है 1 का, लिखा दिया गया है 135 और 225, ठीक है?
इतना दिया हुआ है। तो इसको क्या निकालना है, निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात कीजिए न्यूक्लियर विधि द्वारा। तो देखिए इसको विधि किसी भी तरीका से दिया गया हो तो आप लोग को बताना है, इसमें भाग एलसीएम ज्ञात करना है। तो 135 225 से भागा करेंगे तो ये तो एक मतलब में ही होगा। ठीक है, अगर इसे करेंगे तो 35 दुना 70 और 100 270 हो जाएगा, इसलिए एक हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 हो जाएगा और ये कैंसिल। तो अब ये छोटा हो गया तो इसको घेर देंगे। ठीक है, घेर दिए। अब क्या होगा कि 90, फिर ये 90 क्या होगा, 90 एक 1 मरतब हो जाएगा तो ये बचेगा 5 और 4, ये हो जाए यहाँ पे 90 45 दूना 90। ठीक है, अब देखिए हम लोग भाग भाग गुना करते हैं तो इसको आंसर लिखते हैं, नहीं इसमें क्या होगा एचसीएफ ऐसे आंसर लिखना है, इसी के नीचे एचसीएफ 135 225 इक्वल टू ये आंसर लिखना है, ये 45 आंसर। ठीक है, इसको आंसर लिखना है ऐसे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे दूसरा। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दिया गया है ठीक है, दिया गया क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखेंगे 196 और 38 220। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं बना दिया जाएगा। तो इसको भागा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 38, ये 404 हो जाएगा, नहीं एक मतलब भागा होगा 100, ये 12 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा, ये 7 से ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा तो 8, ये बचेगा 1 100। अब इसको 2 उतार लेंगे तो ये क्या होगा ना, देखिए ये अगर मान लीजिए 10 से गुना करते हैं तो 1960 के करीब हो जा रहा है, ये एक सौ कम हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से गुना होगा, ये ट्रिक है। अगर 10 से इसमें गुना करते हैं तो ये 1960 हो जाएगा, और इससे ये कम है 100, तो इसका मतलब ये 9 के करीब आसपास जाएगा, तो 9 से गुना कीजिए इसमें। 9 छक 54, हाथ में आया 5, 9 छक 54, हाथ में आया 5, 9 9 81 है, 5 86, हाथ में आया, बताइए हाथ में आया 8, 9 एकम 9 और 9 8 17। ठीक है, तो ई इसमें से निकले हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8। ठीक है, अब बचेगा ये, तो ये बचेगा 9। ठीक है, तो 9 ये हो जाएगा 5, 5 में से नहीं जाएगा तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 4 5 9, 9 हो जाएगा। अब ये बचा 7 7 7 कैंसिल, एक एक कैंसिल, बचेगा 0, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट खत्म, 6 पचे 30, हाथ में आया 3, 5 9 पचे 45, 45 और 3 48, हाथ में आया 4, 5 4 9। आप लोग को ही बताइए एचसीएफ का ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। तो इसका आंसर आपको बताते हैं, 38 20। देखिए मेहनत करिएगा तो ला लीजिएगा अच्छा नंबर, 196 ये आंसर होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप मेहनत अच्छा से करें और मैं आपको मेहनत कराने के लिए रेडी हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन भी बता दिया हूँ, रिवीजन बता रहा हूँ कैसे बनाना है बोर्ड में। तो चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर तो जो दिया गया है लिख लीजिए, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 867 और 225। ठीक है, इसमें क्या होगा 225 से भागा होगा। ठीक है, तो ये 25 225 से 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 6 से आए आ जाएगा, तो हाँ 3 से ही होगा। ठीक है, 3 पचे 15, हाथ में आया 1, 3 पचे 3, 3 पचे 15, हाथ में आया 1, अलारा ओके सॉरी, 3 पचे 15, हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 1 7, हाथ में आया 1 को नहीं, 3 दूनी 6, घटाव तो 2
यहाँ से लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा, 3 और 7 9, ये बचेगा 7, 7 में से 1। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, इसको उधर ले जाएंगे, 225, तो 192 से भाग कर देंगे एक के मतलब, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3। ठीक है, ठीक चल रहा है लोग, हाँ ठीक चल रहा है, तो 192। ठीक है, तो अगर ये 6 से 6 त्रिक 18 हाथ में लेगा, 6 त्रिक 18, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से करते हैं, 5 तिया 15, हाथ में आया 1, 5 तिया 15, 1 16, ये 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये बचेगा 8, 8 में से 2, ये कैंसिल, ये 27 हो जाएगा, 33, तो 27, एक मतलब बचेगा 3, 3 से 27 से भाग करें तो 9 त्रिका 27 कैंसिल, तो बचेगा 3, तो यहाँ का आंसर यहाँ हम लिख देते हैं, तो लिखना है SCF क्या क्या 867 और 225 बराबर 3 आंसर। ठीक है, ये इसको बनाना है अच्छे से, जितना कटेगा जितना अच्छे से बनाइएगा, ये यहीं पे नहीं कटना है, कट जितने अच्छे कटिएगा, आप लोगों को बताए हैं ये आंसर होगा, ये SCF में ये आंसर होता है, ये नहीं होता है, ये भागफल में आंसर होता है जब भाग दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ वाला आंसर होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसको इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे 2.1.2 को बात करेंगे, VVI जो VVI क्वेश्चन उसको बनाया जा रहा है, ये क्रैश कोर्स है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब 1 पॉइंट का लेसन 1 पॉइंट का 1 का 2 पढ़ा जाएगा एक्सरसाइज। तो मैंने ये क्रैश कोर्स कर रहा है, तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बताया था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पहले वीडियो शुरू में देख लीजिएगा, पहले शुरुआत वीडियो में रियल नंबर का ये पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए, तो इसका एक एक बनाते हैं, एक का एक, तो दिया गया है, आगे लिख लेते हैं। इसी तरह आंसर में लिखिएगा, पेपर में एग्जाम हॉल में ऐसे लिखिएगा, दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य किसको कहा जाता है, जिसको 1 से और खुद से काटा जा सके, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। मैं बताऊंगा के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों देखते हैं। ठीक है, तो पहला है 140। ठीक है, अब इसको 140 को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़िए, तो सबसे छोटा क्या होगा, 2, ये कितना मतलब में 70 मतलब में। ठीक है, फिर 2 से कटिए, 35 मतलब में, फिर 3 से, 4 से, 5 से, तो 5 से कटेगा, 7 5 35, इससे और किसी और से नहीं कटेगा। एक 1 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से और 2 से, 5 1 से और 5 से, 7 1 से और 7 से, यही अभाज्य गुणनखंड है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी पे बनाते हैं दूसरा। ठीक है, तो इसी में लिखना है, दूसरा का आंसर लिख के दिया गया है। ठीक है, दिया गया है 156, 156 का निकालना है। 2 से सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ये 1 बचेगा, था ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6, बचेगा 1 9, तो फिर 3 से 13 39 हो गया। अब 156 का 13 नहीं कटेगा, 13 13 से कटेगा, इसलिए इस तरह छोड़ दिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर। ठीक है, 1.2 का 1 का ही तीसरा लिखना है, दिया गया है, तो क्या दिया गया है लिख लेते हैं, 38 25। ठीक, रहने दीजिए, किताब रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो करना है इसको, तो 38 25, तो 3 से करते हैं एकदम, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 7 तिरका 21, बचेगा 1 5, कट गया। अब डायरेक्ट 3 से नहीं कटेगा, अब चलते हैं 5 से कट, 5 दूनी 10,
50 25 50 25, फिर 5 से 50 25 1, 3 से 37 51, कोई बात नहीं, कट गया। अब लिखते हैं 38 25, 3, फिर यहाँ पे है 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यार ऐसे नहीं, 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर गुने 17, 1 2 2 को तो 1 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, आगे लिख लेते हैं, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, 505, 5005। ये सबसे पहले तो 5 से ही काट दीजिए, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 1 0 0 5। ठीक है, तो 3 से कटता है, 7 3 क्या 21, 3 दिए 9, बचेगा 1, 0 फिर 3 दिए 9, फिर नहीं कटेगा 1 से। तो देखा जाए 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौका 28, कट रहा है 7 से, 7 एकम 7 बचेगा 3, तो 0 जो 7 चौका 28, बचेगा 2, और 1 7 3 का 21। अब 11 से कट रहा है, 11 से कटी, 11 कम 11 बचे 3 11 3 33, कट गया। बाकी इसी तरह ये कैसे इतना जल्दी आसानी से हमसे कट गया, बज रहा है, सुनिए ये कैसे कट गया। एक तो पहली बात रिवीजन हुआ है इसलिए कट गया, दूसरी बात रिवीजन के साथ साथ ये इसको बार बार हम लोग कैलकुलेशन फास्ट किए हैं, काटना तेज फास्ट किए, तो आपको भी जितना एक्सपीरियंस कीजिएगा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया। 1.2 का 1 का ही तीसरा लिखना है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, लिख लेते हैं 38 25, फिट रहने दीजिए, किताब रखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो करना है इसको, तो 38 25, तो 3 से करते हैं एकदम, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 7 3 का 21, बचेगा 1, 5, कट गया। अब डायरेक्ट 3 से नहीं कटेगा, अब चलते हैं 5 से कट, 5 दूनी 10, 50 25 50 25, फिर 5 से 50 25 1, 3 से 37 51, कोई बात नहीं, कट गया। अब लिखते हैं 38 25, 3, फिर यहाँ पे है 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यार ऐसे नहीं, 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर गुने 17, 1 2 2 को तो 1 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, आगे लिख लेते हैं, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, 505, 5005। ये सबसे पहले तो 5 से ही काट दीजिए, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 1 0 0 5। ठीक है, तो 3 से कटता है, 7 3 क्या 21, 3 दिए 9, बचेगा 1, 0 फिर 3 दिए 9, फिर नहीं कटेगा 1 से। तो देखा जाए 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौका 28, कट रहा है 7 से, 7 एकम 7, बचेगा 3, तो 0 जो 7 चौका 28, बचेगा 2, और 1 7 3 का 21। अब 11 से कट रहा है, 11 से कटी, 11 कम 11 बचे 3 11 3 33, कट गया। बाकी
इसी तरह ये कैसे इतना जल्दी आसानी से हमसे कट गया। एयरपोर्ट बज रहा है, सुनिए ये कैसे कट गया। एक तो पहली बात रिवीजन हुआ है इसलिए कट गया। दूसरी बात रिवीजन के साथ साथ ये इसको बार बार हम लोग कैलकुलेशन फास्ट किए हैं, काटना तेज फास्ट किए, तो आपको भी जितना एक्सपीरियंस कीजिएगा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 1 का 5, तो पहले लिख लिया है, दिया गया है एग्जाम में इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, जो दिया गया है उसको लिख लेना है। जैसे आप लोग सीधे आगे लेते चलेंगे आपको मालूम चल जाएगा कैसे इसको बना दिया। अब इसको बनाने, ठीक है, तो इसको तोड़ना है। तो ये जल्दी 2 3 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट इसी तरह चलेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, इसी तरह करते करते ये 17 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए कितने का 17 से कट रहा है। 17 चौका 68, 68 में से घटाएगा 17 चौका 68, 68 घटे 2 अच्छा 6, बस हो गया। तो 17 के 51, बचेगा एक एक। ठीक है, ठीक है, अब बचेगा 19, 17 साते 49, तो 17 साते हो जाएगा 119। ठीक है, हो गया। अब देखिए किससे कटेगा ये, तो 17 से 18 से देखते हैं 19 से कटता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 19 से भागा देना पड़ेगा। तो 19 से देते हैं भागा इसमें, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचेगा ये, 19 दूना 38, ये 5 बचेगा, 57 दिया 57, 19 से कट रहा है। ठीक है, तो 19 तिहाई 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57, 23, तो बचेगा जो बच गया 23, 23 किसी से कटेगा, सिर्फ 23 ऐसे कटेगा। तो इस 74 29 को 17 19 और 23 आंसर होगा। देखिए ये काटने का तरीका था, कैसे काटे हैं ये आप लोग को देख लीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इस तरह एक्सपीरियंस होता है कि आपको कैसे काटना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और 1.2 का भी क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ पहले वाला वीडियो पे, और उसको देख के अच्छे से आप पढ़ाइए। 2 का 1, तो सबसे पहले इसमें लिखा है पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, बाकी चीजें नहीं ज्ञात करना। ठीक है, तो एचसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दिया गया, देखिए दिया गया है, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, एक का 26 और 91 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको खत्म, इसको डायरेक्ट रखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले 26 को निकालते हैं, तो 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26, बस इतना ही हो गया। तो यहाँ लिखते हैं 26 इजकल टू 3, नहीं नहीं 2 गुने 13, यहाँ लिखते हैं 91, ये इसी के साथ साथ कर लेंगे। 3 से नहीं 7 से, 13 7 91। ठीक है, यहाँ एक चीज सीखिएगा, ये 2 है। ठीक है, हमें को पता करना था एचसीएफ, किसका किसका, 26 और 91 का। ठीक है, ठीक। अब देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लेना है, ये और ये कॉमन है बस। और कोई जैसे 13 इसमें है, 13 इसमें, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं, तो नहीं लेना। जो कॉमन है वही एचसीएफ हो जाए। लेकिन एलसीएम क्या करना होगा, एलसीएम 26 और 91। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन कॉमन है। 2 का नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको है कहाँ, तो 13 को ले लिए एक बार। अब क्या करेंगे, इसमें 2 बाकी है तो 2 ले लिए, इसमें कौन बाकी है, 7 ले लेंगे। 13 गुने 7 दूनी 14, 13 चौका 52, हाथ में आया 2, हाथ में आया 5, 13 कम 13 5 8, 82। आपको दिख रहा है, चलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ी इधर। इसका आंसर आया है 182।
ठीक है। दूसरा नंबर जो दिया गया है लिख लिया गया, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं 510 को। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510 को। तो सिंपल तरीका से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इजी है, 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, हाथ में आया 1, ये बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये डायरेक्ट अब 5 से करते हैं। 5 25 और 1, फिर करते हैं 3 से, 17 51, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 510 इजकल टू 2 गुने 3, ये छोटा वाला लिख लेते हैं पहले, गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ मैंने इसी पे 92, 2, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर लिखेंगे 2, 2 3, 23 कटेगा नहीं किसी से, तो उसी तरह छोड़ दीजिए, 92, 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। अब क्या था, HCF ज्ञात करना है। मैंने एक कहानी पहले बताया था, 510 और 92, क्या बताया था, जो कॉमन हो। देखिए ये और ये कॉमन है, तो एक बार लिखिए, लेकिन 3, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 2, ये तो आंसर हो गया। लेकिन HCF के लिए पेन चेंज करते हैं, HCF यहाँ निकालते हैं, LCM इसका 510 और 92, आप लोग यहाँ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 510 और 92, क्या लिखना है, जो कॉमन है उसको तो लिख लिए, कौन कॉमन है, ये वाला, ठीक है। ये कॉमन था, लिख लिए। अब रही बात, जो बाकी है उसको लिख लीजिए, गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये ऊपर वाला बच गया, ये बाकी ये, तो 2 गुने 23, गुना कर दिए, 3 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 17 गुने 23। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आता है, मैं थोड़ा सा देख के बता दूं, 46,920, 46,920। इसको मैंने बनाया था क्योंकि गलत ना होना चाहिए, आपको गलत नहीं पढ़ा सकता हूँ इसलिए। तो एलसीएम और एलसीएम एक जगह लिख के यहाँ पे इसलिए आंसर लिख देना है, ठीक है। ये इसी चीज को यहाँ रहेगा और आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आपको बोर्ड में बनाएगा तो बोर्ड में मार्क्स मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। है तीसरा, 2 का 3, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं, आगे दिया गया है, ठीक है। क्या हुआ है, 336 और 54 दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है एनसीईआरटी, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको बनाने के लिए। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 2 से, 1 बचेगा 1 और 3 से 6 3 8 16, देखिए इसको भागा कीजिएगा, तो 2 से काटिएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, आप फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हो गया 68, इसलिए ऐसा ही हुआ। फिर 2 से, 8 दूनी 16 4, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 तिरका 21 हो गया, 336 का आया है 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, ठीक है। ये हो गया 54। ये पहले बना ऐसे ही बनाना है आपको उसी में, अब देना है 2 से, 2 7 दूने 14, 3 से 7 9 तिरका 27, फिर 3 से 3 तिरका, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 9 9 का 27, 27 दूनी 54। अब लिखना है एलसीएम और एचसीएफ।
तो HCF कितना का 336 और 54, ठीक है। तो HCF क्या होगा, जो जो कॉमन होगा, तब देखिए यहाँ से एक, यहाँ ये दो कॉमन है और ये दो कॉमन है, तो दो कॉमन लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसमें तीन है, तो हाँ एक तीन है, इसमें भी एक तीन ले लेते हैं, तीन, बस बाकी कोई नहीं है, तो 6 आंसर हो जाएगा। और LCM क्या बताए हैं, जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो जो जो कॉमन था ले लिए ये वाला। अब देखिए जो इस पे चिन्हासा मारे हैं, जो नहीं है, एक दो तीन, तीन को दो लिखिए, बचेगा ये 7, 7 लिख लीजिए। उसके बाद से एक तीन, एक तीन, दो तीन लिख दीजिए, ठीक है। तीन दूनी 6 गुने दो दूनी 4, 4 दूनी 8 गुने 7 गुने 9, 6 7 42, 8 9 72। अब इसको गुना करेंगे, देखते हैं गुना करने पर कितना आया है। 18 144, 18 144, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, और ये क्रैश कोर्स हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वहीं बनाया जाएगा। आपको बताए थे कि 1.2 का 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर भी गए, तो दोनों बन चुका। अब बनाएंगे तीसरा का, तीसरा का एक, ठीक है। तो जो दिया गया है लिख लेते हैं, ठीक है, बन गया, लिख लिया। अब क्या क्या दिया हुआ है, 12 15 21, तीन को दिया है, तो डरना नहीं है। इससे पहले थोड़ा भारी भारी हम लोग दो को वाला बनाए हैं, तो डरना नहीं है। तो सबसे पहले 12 का निकालें, तो दो 6, ये दो से तीन, बस खत्म। 15 का निकालिए, तीन से तीन पचे 15, खत्म। 21 का, सात, तीन से निकालिए, 7 तिरका 21, खत्म। अब देखिए 12 का लिखना है, क्या लिखने, दो गुने तीन, एक एक लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे तो वो चलेगा। 15, 3 गुने 5 जो लिखे हैं, एक क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा आपको, एक लिखना पड़ेगा, कॉमन कोई नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है, हो गया। अब रही बात, पेन चेंज कर लेते हैं, निकालना है हम लोग को LCM। आगे पहले निकाला जाता है HCF, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ा आसान हो जाता है निकालना, ठीक है। तो दो इसमें है बट इसमें इसमें नहीं है, लेकिन इसमें दो है, इसमें इसमें दो नहीं है, तीन इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, तीनों में होनी चाहिए तभी जाके हो। कभी कभी क्या होगा, इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, तो एक मतलब तीनों को कैंसिल, ये नहीं लिया जाएगा कॉमन, ठीक है। अब रही बात LCM, यही ले लेते हैं LCM, 12 15 21 का, तो जो कॉमन है वो लिख लिए, इसको आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब जो बाकी है एक गो दो गो, ठीक है, तो दो गुने दो, ये 5, ये बचा 7, नीचे लिखने के बजाय मैं इधर लिख देता हूँ। तीन दूनी दो दूनी 4, 4 पचे 20, 7 तेईस तीस का 21, 420 आंसर, ठीक है। नीचे कहीं गलत हो जाए, मतलब दिखे नहीं, इसी ऊपर लिख दिया, ठीक है। तीन का दूसरा नंबर, तो दो दो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ये इसी में जो बताया था एक बार कि एक लिखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एक ई वाला क्वेश्चन में देखिएगा एक आएगा। एक चीज पता है, देखिएगा इसमें डायरेक्ट लिखिए 17 का, 17 एकम 17, 23, ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह बनाएगा, 23 गुने एक, 23 एकम 23, 29 गुने एक 29, देखिए HCF कितना, 17 23 29, कितना होगा, एक एक कॉमन कर लीजिए,
तो इस 17 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक एक कॉमन है, तो इसका एलसीएम 1 हो जाएगा। एलसीएम जो कॉमन है लिख लिए, जो बाकी है सारी चीजें लिख लेंगे। तो 17 बाकी है, उसके बाद से 23 बाकी है और 29। इसको सारी को गुना करेंगे तो 82 कुछ ऐसा करके आता है, मुझे नहीं मालूम। आता है कितना? 11 3 3 9। ठीक है आंसर। ये मैंने रफ में अभी बनाया हूँ, वहीं से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं हमेशा बना लेता हूँ पहले, तब यहाँ बोर्ड पे लाता हूँ। तो ठीक है, ये अच्छा है। देखिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे 99 नंबर आया था, आपका 100 नंबर लाना है, इसलिए आप लोग को बताया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया है लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? 8 9 और 25। कोई बात नहीं, सबको तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 8 का तोड़ते हैं। 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 के 9, अच्छा 25। ठीक, एक एक एक्स्ट्रा एक लिख लेता हूँ। एक से गुना करने में कोई चीज में वही रहता है, इसलिए इसके पीछे एक रीजन है, इसलिए मैं यहाँ एक लिखा। एचसीएफ याद करना है। किसका किसका? 8 9 एंड 25 का। दो इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दो है, इसमें नहीं है, इसमें मतलब, लेकिन एक एक सब में एक आंसर हो गया। एलसीएम एक लिख लिए, बाकी जो इतना है इतना लिख लीजिए। तो ये कितना है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब हुआ 8 गुने 9 गुने 25। तो 4 9 36 100, 3600 आंसर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यही आंसर होगा। इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, और ये आंसर होगा, और ये। ठीक है, ये बन गया, ये बाकी है, तो 4 बनाते हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा तो हर हाल में पूछेगा। 2 नंबर में पूछे, 1 नंबर पूछे, एमसीक्यू में पूछे, पूछेगा तो पूछेगा। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है उसको पहले देख लेने से पहले यहाँ लिख दिया जाए, दिया गया है। अब पढ़ते हैं 4 नंबर 1.12 का। तो क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर है 9। मैंने एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या जो दिया गया है वो लिख देते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। तो ज्ञात करना है हमें, यही ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट कर। तो एक, तो इसमें पहले ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या लिख लेंगे। पहली संख्या बराबर यही दूसरी संख्या बराबर 657। ठीक है, एक सूत्र आता है, याद रखिएगा हमेशा ये सूत्र याद रखना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुने एल सी एम। ठीक है, तो पहली संख्या इसमें कौन है? 306। वो दूसरी संख्या कितना है? 657। एस सी एफ कितना है? 9।
और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको उठा के इधर लाते हैं। 306 गुने 657 बटा 9 इक्वल टू LCM बच गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये लाइन पर क्या, LCM LCM पहले लिख देते हैं, इस सबको उधर ले चलते हैं। 9, ठीक है, 9 से भाग करते हैं, 9 तिरका 27 बचेगा यहाँ 3, 9 बचेगा 36, 9 चौका 36, 34 गुने 657। तो इसको गुना करेंगे तो पता नहीं कितना आ रहा है, इसको दिखा देता हूँ। गुना आ रहा है 22 33 8। तो यहाँ लिखेंगे LCM बराबर 306 और 657 इक्वल टू बराबर 2233 और 3065। ये आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये पूछता है मोस्ट VBI है, ये केबीएस का साइन, मैं साइन करके दे देता हूँ, आसिफ खान केबीएस, ठीक है। आपको ये आएगा तो आएगा, हर हाल में 2026 में एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब, इस 1.2 का VBI पूरा क्वेश्चन बन गया, अब 1.3 के बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, तो मैंने एक बताया था कि जो जो VBI क्वेश्चन है वो क्रैश कोर्स में बताई जाएगी, और ये अभी चल क्लास शुरू हो गया है क्रैश कोर्स का, और इसमें मैंने बताया था 2026 का आपको 100 मार्क्स लाना है। तो ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ VBI, एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाले को कमेंट करेंगे, इंग्लिश वाला दे दूंगा, और टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिए। लिखना है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ से आंसर है, तो लिखना है उसको, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं टाइम लगता है इसलिए ये पहले से लिख दिया हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए कि हम एक लड़के हैं, आज सिद्ध करना है, जैसे मान लीजिए हम एक प्रिंसिपल है, जबकि मैं प्रिंसिपल नहीं, उसी एग्जाम्पल है। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, लिखो गया। √5 इक्वल टू P/Q, P/Q को किसी भी अंक को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो P/Q हो गया। अब क्या है कि P और Q एक सवाभाज्य संख्या, सवाभाज्य संख्या क्या होता है कि उसका HCF ऑलवेज हमेशा 1 आएगा, ठीक है, उसका ऑलवेज HCF 1 आएगा। याद रखिएगा, दो सवाभाज्य संख्या को जब HCF निकाला जाता है तो ऑलवेज 1 आता है, ठीक। यहाँ पे लिख दिए, तो आता है HCF इक्वल टू P इक्वल टू 1। तो अब क्या हुआ, P इक्वल टू बराबर, ये क्या हुआ, P इधर आया इधर चला गया, इधर गया तो क्या हो जाएगा, P बराबर 2 हो जाएगा, 5√5Q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करने पर तो P² और इसको पूरा करने पर ये √5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, Q के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। अब कहा जा रहा है कि √5, जैसे बताइए कि 25, तो एक मतलब हुआ ये भागा होगा 25/5, एक मतलब 5 आएगा, कुछ तो कटेगा, कुछ तो माना है। उसी तरह P² 5 से विभाजित है, तो इसलिए P भी 5 से, P, ये P² है, P भी 5 से विभाजित है, हो गया। अब P इक्वल टू बराबर 5R, ये अपने से मानना है, ठीक है। 5R, तो दोनों तरफ वर्क करने पर P² बराबर 5R, तो P² 25R², तो P बराबर, यहाँ देखिए इक्वेशन में लिखा है 25Q², यहाँ 5Q², तो 5Q लिख दिए, ठीक है। बुक रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 25 हो गया, तो 5 5 काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा 5, तो Q² बराबर 5R²। इसके कारण चूंकि Q² 5 से भी विभाजित होगा, P और Q दोनों 5 से विभाजित होगा, कितने, P 5 से विभाजित हो गया और Q भी 5 से विभाजित हो गया, इसलिए अतः दोनों विभाजित हो गया, तो इसका मतलब जो विभाजित नहीं होता है उसका उसका सवाभाज्य संख्या हो तो कहा जाता है। तो अतः HCF बराबर P और Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, तो नहीं है। तो हम लोग माने थे कि हमारी अवधारणा विरोधाभासी है, प्रकार है,
जैसे हम लोग माने थे यहाँ पे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो इसको अपोजिट आ गया। तो अपोजिट क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक बार और देख समझ लीजिएगा कि एक बार और पीछे से देखिए, पहले हम लोग मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या मान लीजिए। फिर उसके बाद से सॉल्व शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर देखेंगे कि नहीं हमारा नहीं हो रहा है, इसका 1 नहीं है, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए 5 आ जाएगा वहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है। तो स्वाभाज्य संख्या का, अपरिमेय संख्या का ऑलवेज एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, याद रखिएगा। तो वही, तो उसके वजह से अवधारणा हमारी गलत है। तो विरोधाभासी मतलब हमारे जो माने थे उसको अलग है, इसलिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और जो ये प्ले लिस्ट चल रहा है इसको ध्यान रखे रहिएगा अच्छे से। अभी लेक्चर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? डेली दिसंबर में कंप्लीट करना है ये पूरी बुक। तो हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये 1.4 आ गया। तो मैंने बताया था कि इसमें वीवीआई जो क्वेश्चन है बारे में सिर्फ जानना है, शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अशांत, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं 17/18, ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे वाले को 17/8 को, तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 17/7/2 ठीक, एक ये हो गया। और एक और लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 22/50, 50 25 25 25 25 25 100 625। ये क्या हो जाएगा, 22 गुना 5 की पावर, मैं अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख देख रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है? चलिए समझते हैं इसमें। समझिए, शांत किसे कहते हैं, शांत के लिए यहाँ समझिए, शांत के लिए ये शांत ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों कोई समझ लीजिए। शांत किसे कहते हैं, जिसमें 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो, कुछ इतना जरूर होना चाहिए बस। m के 2 के पावर कुछ भी हो, इसका भी पावर कुछ होना चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे है, इसके मतलब हुआ 7 के पावर 2 के पावर 3 गुने 0 के पावर 5 के पावर 0, एक मतलब कुछ है। 5 के पावर 0 एक मतलब होता है 5 के किसी के पावर होता है 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसके मतलब ये शांत है। लेकिन यहाँ देखिए 13/2, यहाँ पे देखिए ये 5 नहीं है, ये 7 है, ये दोनों नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अशांत लिख दीजिए यहाँ पे, अशांत, ठीक है? और उसी तरह यहाँ पे देखिए 22/5 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर ना और 5, तो ये भी शांत हो जाएगा। ये भी 2 और 5 के, तो ये 1 1 है, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है? शांत और अशांत के बारे में समझिए। शांत के लिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए नीचे, ठीक है? तभी शांत होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसको 10 कर लेंगे, और 10 करने के बाद नीचे उसके बाद दशमलव में ला लेंगे। तो दशमलव आसान करने के लिए शांत जरूरी है देखना। और ये इस चैप्टर में सिर्फ शांत और अशांत, और ये चैप्टर लेटेस्ट वाला के एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको न पढ़ें, लेकिन एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा। और तो इसीलिए इसकी एमसीक्यू में पूछेगा, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप थोड़ा सिर्फ थोड़ा सेशन 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो हम लोग बनाए हैं आज, इसी में देख लीजिएगा। 1 का 1.1 का 1.1 का 1 का 1 2 3 3 है, फिर 1.4 का 1 2 3 और 4, ये चारों है। 1.3 का सिर्फ √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। 1.4 के बारे में शांत क्या है और अशांत क्या है,
अशांत क्या है, इतना पढ़ लीजिए। हमने यहाँ पे वीडियो बना दिया और पीडीएफ भी भेज दिया गया हूँ। देखिए ये चीज़ें कम अभी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिखते हैं, क्योंकि हम लोग को आपको अच्छे से कवर करना है। तो मेरा एक स्लोगन है कि हेलो टॉपर, क्योंकि मुझे टॉपर बनाना है आप लोग को। यहाँ 100 में 100 मार्क्स लाना है आप लोग को। रीज़न यही है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं स्पेशल वीडियो आपको बना के दूँगा, ठीक है? तो बस मैं चाहता हूँ कि ये इसको रिवीजन ज़रूर करें। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 नहीं, लेसन 2 ज़रूर आएगा अभी। जस्ट कंटिन्यू दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा और मैं देखता हूँ कि 10 के सब्सक्राइबर करना है आप लोगों को, बहुत जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर कराना है आप सबको। थैंक यू सो मच। और ये लेसन 1 कंप्लीट होता है और मैं फिर इसको बस एक मर्ज वीडियो बना दूँगा इसका, और आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में फुल एक्सरसाइज 1 का। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।